छठ पर्व 2025 में 25 अक्टूबर शनिवार से शुरू होकर 28 अक्टूबर मंगलवार तक चलेगा। छठ पर्व की तिथियां 2025। पहला दिन नहाय खाए 25 अक्टूबर शनिवार। दूसरा दिन खरना 26 अक्टूबर रविवार। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य 27 अक्टूबर सोमवार डूबते सूर्य को अर्घ्य। चौथा दिन उषा अर्घ्य और पारण 28 अक्टूबर मंगलवार उगते सूर्य को अर्घ्य और व्रत खोलना। छठ पर्व का महत्व और भारतीय संस्कृति में इसका स्थान। छठ पर्व मुख्य रूप से सूर्य देव भगवान भास्कर और छठी मैया षष्ठी देवी की उपासना का महापर्व है। यह पर्व प्रकृति, परिवार, स्वास्थ्य और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम है। महत्व 1. सूर्य उपासना। सूर्य को जीवन की ऊर्जा, स्वास्थ्य और प्रकाश का देवता माना जाता है। इस पर्व में सूर्य के उगते और डूबते दोनों स्वरूपों को अर्घ्य देकर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है, जो ये दर्शाता है कि जीवन में हर स्थिति उदय और अस्त का महत्व है। 2. संतान और परिवार का कल्याण। छठी मैया को संतान की रक्षा करने वाली और उन्हें दीर्घायु प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। व्रत करने वाले संतान की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और मनोकामना पूर्ति के लिए ये व्रत करते हैं। 3. शुद्धि और संयम। ये 4 दिवसीय पर्व पवित्रता, आत्म संयम और कठिन अनुशासन की मांग करता है। व्रत के नियम शारीरिक और मानसिक शुद्धि पर जोर देते हैं। 4. पारंपरिक और सांस्कृतिक एकजुटता। यह पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, लेकिन अब यह पूरे भारत और विदेश में भी भारतीय प्रवासियों द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह पर्व भारतीय सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन गया है। लाभ और हानि। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। छठ पर्व का पालन शुद्धता, श्रद्धा और कड़े नियमों के साथ किया जाता है। यहां लाभ हानि का अर्थ शुभ अशुभ फल से है, जो नियमों के पालन पर निर्भर करता है। पहलू लाभ, क्या करना चाहिए बचौन शुभ फल। हानि, क्या नहीं करना चाहिए बाई शुभ फल। आराधना। सूर्यदेव और छठी मैया की श्रद्धा और भक्ति से पूजा करें। केवल दिखावे के लिए पूजा न करें या व्रत के नियमों को अधूरा न छोड़ें। पवित्रता। तन और मन की पूर्ण पवित्रता बनाए रखें। साफ सुथरे वस्त्र पहने। अपवित्र हाथों से प्रसाद न बनाएं। जूठा भोजन न करें। घाट और पूजा स्थल पर गंदगी न फैलाएं। भोजन व्रत। नहाय खाए के दिन सात्विक भोजन, लौकी भात आदि खाएं। खरना के दिन गुड़ की खीर, रसियाव खाकर 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करें। तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मछली का सेवन बिल्कुल न करें। शराब, कॉफी या नशीले पदार्थों का सेवन न करें। बर्तन सामग्री। अर्घ्य के लिए तांबे या पीतल के पात्र का उपयोग करें। बांस की बनी सूप और टोकरी का प्रयोग करें। चांदी, स्टील, लोहा, कांच या प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग अर्घ्य के लिए न करें। व्यवहार। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। बड़ों का आदर करें और किसी का अपमान न करें। बिस्तर या पलंग पर न सोएं। व्रत के दौरान लड़ाई झगड़ा या क्रोध न करें। पूजा स्थल। नदी, तालाब या जलाशय के किनारे सामूहिक रूप से अर्घ्य दें। सूर्य को अर्घ्य देने से पहले स्वयं जल या भोजन ग्रहण न करें। छठ पर्व की एक नहीं बल्कि कई पौराणिक कथाएं हैं जो इस महापर्व के महत्व को दर्शाती हैं। यहां 2 सबसे प्रचलित और विस्तृत कथाओं का वर्णन किया जा रहा है। छठ पर्व की कथाएं। सूर्य देव और छठी मैया का महात्म्य। छठ पर्व का सीधा संबंध भगवान सूर्य देव और उनकी शक्ति छठी मैया षष्ठी देवी से है। यह व्रत युगों युगों से चला आ रहा है और इसका उल्लेख रामायण, महाभारत तथा पुराणों में भी मिलता है। 1. राजा प्रियव्रत और षष्ठी देवी छठी मैया की कथा। ये कथा मुख्य रूप से छठी मैया षष्ठी देवी की महिमा और संतान सुख से जुड़ी है। संतानहीनता का दुख। पौराणिक काल में राजा प्रियव्रत नामक एक प्रतापी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम रानी मालिनी था। राजा प्रियव्रत अत्यंत धार्मिक, न्यायप्रिय और प्रजापालक थे, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा रानी दोनों बहुत दुखी और चिंतित रहते थे। पुत्रेष्टि यज्ञ और मृत शिशु का जन्म। अपनी इस समस्या के समाधान के लिए राजा ने महर्षि कश्यप से सलाह ली। महर्षि कश्यप ने राजा को पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का सुझाव दिया। राजा ने विधि विधान से यज्ञ संपन्न करवाया। यज्ञ के बाद महर्षि कश्यप ने यज्ञ की आहुति से बनी पवित्र खीर राजा की पत्नी रानी मालिनी को खाने के लिए दी। खीर खाने के प्रभाव से रानी मालिनी गर्भवती हुई
और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन ये खुशी अल्पकालिक थी, क्योंकि दुर्भाग्य से वो शिशु मृत पैदा हुआ। अपने मृत पुत्र को देखकर राजा और रानी पर मानो वज्रपात हो गया। षष्ठी देवी का प्रकट होना। संतान वियोग में राजा प्रियव्रत इतने गहरे दुख में डूब गए कि उन्होंने मृत पुत्र के शव को लेकर श्मशान भूमि में जाने का निश्चय किया और वहां अपने प्राण त्यागने का विचार किया। जैसे ही राजा अपने प्राण त्यागने को उद्यत हुए, तभी एक अत्यंत तेजस्वी और दिव्य रूप वाली देवी आकाश से धरती पर प्रकट हुई। देवी का स्वरूप इतना अलौकिक था कि श्मशान की उदासी भी दूर हो गई। राजा ने हाथ जोड़कर देवी से पूछा, आप कौन है देवी? देवी ने उत्तर दिया, राजन, मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना हूं और सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मेरा नाम षष्ठी, छठी मैया है। मैं संतानहीन को संतान का सुख देती हूं और जो भी मेरी सच्चे मन से पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूं। मैं संतान की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी हूं। छठ व्रत का आरंभ। देवी षष्ठी ने राजा प्रियव्रत से कहा, हे राजन, यदि तुम मेरी विधि विधान से पूजा करो और लोगों में मेरे इस व्रत का प्रचार प्रसार करो तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और तुम्हारा पुत्र जीवित हो उठेगा। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन पूर्ण श्रद्धा और पवित्रता के साथ देवी षष्ठी का व्रत किया और उनकी पूजा अर्चना की। देवी की कृपा से उनका मृत पुत्र जीवित हो उठा और उन्हें चिरकाल तक संतान सुख प्राप्त हुआ। तभी से इस दिन छठ पर्व या षष्ठी व्रत मनाने की परंपरा शुरू हुई और यह व्रत संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए प्रसिद्ध हो गया।